बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको और हम सबको दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अकाउंटिंग आई कम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर जनरल कर रहे हैं। तो आज हम चैप्टर जनरल के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद उनकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। आइए स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन 2015 मई 1, हम यहां पर 2015 लिखेंगे और मई 1 ये डेट है जी। कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 2,50,000। हमने 2,50,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया। तो फर्स्ट एंट्री, जैसा कि आपको मालूम है कि कैश आता है, हम कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। यहां पे कैश अकाउंट डेबिट होगा और जहां से ये एंड हो रहा है वहां से हम कैपिटल स्टार्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो 2,50,000 यहां पे डेबिट वाली साइड पर और 2,50,000 यहां पे क्रेडिट वाली साइड पर। नीचे डिडक्शन आएगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिए, मई 3 मई को गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। अब यहां पर ऑन क्रेडिट आ गया और नाम भी आ गया। ऑन क्रेडिट नाम भी आता और अगर सिर्फ नाम भी आ जाता तो फिर भी हमने ये कंसीडर कर लेना था कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन है, इसमें नकद नहीं हुआ। तो गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। हमने तनवीर से 10,000 की गुड्स उधार खरीदी है। हमारे पास गुड्स आ रही हैं, हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और अगर कैश जाता तो हम कैश को क्रेडिट करते। अब कैश नहीं जा रहा, अब हम तनवीर को क्रेडिट करेंगे। तनवीर को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि तनवीर हमारी लायबिलिटी बन रही है। हमने रूल्स पहले पढ़े हुए हैं कि जब लायबिलिटी में इजाफा होता है हम उसे क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है इसलिए हम इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो गुड्स आ रही हैं, हम यहां पर डेट लिखेंगे मई 3। परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और साथ तनवीर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ये हमारा अकाउंट पेबल बन रहा है, तो कितने से? 10,000 से। नीचे डायरेक्शन आएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट। नरेशन बेसिकली एंट्री के बारे में ही मुख्तसर सी तफसील होती है। तो तीसरी एंट्री कह रहे हैं मई 8, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल। अब हमारे पास टाइपराइटर आ रहा है तो हम टाइपराइटर को डेबिट करेंगे। अगर कैश दे देते तो कैश क्रेडिट होता। अब कैश नहीं दिया, नेम आ गया मुजम्मल, इसका मान यह है कि हमने मुजम्मल से उधार खरीदा है टाइपराइटर। तो टाइपराइटर डेबिट होगा और मुजम्मल जो है वो क्रेडिट होगा 10,000 से। और ये डेट है मई 8। यहां पर हम टाइपराइटर लिखेंगे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट और
मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट 10,000 अमाउंट है। नीचे नरेशन आ जाएगी, परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मल ऑन क्रेडिट। जी आगे नेक्स्ट है मई 15। मई 15 हमने 15 मई को क्या किया है, कैश सेल्स टू रहीम। इस एंट्री में नेम आया है लेकिन ये नकद है, क्यों साथ बताया जा रहा है कैश सेल्स, हमने नकद चीजें बेची हैं टू रहीम, रहीम को कितने की, 6,000 रुपीज की। हमने 6,000 रुपीज की रहीम को नकद चीजें बेची हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, रहीम अकाउंट। अब देखिए अगर हम नकद चीजें बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। मई 15 यहां पे हम कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने से, 6,000 से। नीचे डायरेक्शन आ जाएगी, कैश सेल्स टू रहीम। अब अगर हम रहीम को उधार चीजें बेचते, अगर हम रहीम को उधार चीजें बेचते तो फिर रहीम डेबिट होना था। अब रहीम डेबिट नहीं होगा बल्कि हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। तो हम कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अगर हम रहीम को क्रेडिट पे चीजें बेचते तो हमारे पास रहीम आता, हम रहीम को डेबिट करते। ठीक हो गया। तो इसलिए अगर नकद बेचेंगे तो हमारे पास कैश आ रहा है, हम कैश को डेबिट करेंगे, गुड्स जा रही है, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और अगर नकद ना बेचते, उधार बेचते तो हमारे पास रहीम आता, रहीम हमारा डेटर बन रहा होता, हम रहीम को डेबिट करते। आगे लास्ट एंट्री है मई 20। मई 20 को क्या हुआ, पेड सैलरी टू क्लर्क। हमने तनख्वाह अदा की है टू क्लर्क को। जब हम सैलरी पे करेंगे हमसे क्या जा रहा है, कैश। कैश क्रेडिट होगा और सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक्सपेंस सैलरी है, हमें क्लर्क से कोई गर्ज नहीं है। हमारे लिए जो एक्सपेंस हो रहा है वो सैलरी हो रही है, तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे, क्लर्क को डेबिट नहीं करेंगे, हम सैलरी को डेबिट करेंगे। इसी तरह कोई भी एंट्री आ जाती, पेड वेजेस टू एम्प्लॉय, ठीक है, या लेबर, तो हम लेबर को डेबिट नहीं करेंगे, हम वेजेस डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे। जैसे आता है पेड लीगल एक्सपेंस टू लॉयर, तो हम लॉयर को डेबिट नहीं करेंगे, लीगल एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। अब इस यहां भी यही कंसेप्ट दिया जा रहा है कि पेड सैलरी टू क्लर्क, हमने सैलरी अदा की, हमसे कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा और सैलरी डेबिट होगा। $3,000। नीचे डायरेक्शन आ जाएगी, एंड पे सिंगल लाइन और यहां पे आप डबल लाइन लगा दें। तो स्टूडेंट्स ये आज का क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कमेंस बिजनेस, कमेंस का माना होता है शुरू करना, हमने 2,50,000 से बिजनेस शुरू किया, कैश आ रहा था, हमने कैश को डेबिट किया और कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। फिर हमने क्या किया, गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट, हमने तनवीर से उधार चीजें खरीदी, तो गुड्स आ रही हैं। जब भी हम चीजें खरीदेंगे
गुड्स खरीदेंगे या मर्चेंटाइज खरीदेंगे तो हम परचेजेस को डेबिट ही करेंगे, चाहे हम कैश पे खरीदें या क्रेडिट पे खरीदें। अब हमने क्रेडिट पे खरीदी तो परचेजेस डेबिट होगा और तनवीर क्रेडिट होगा। उसके बाद हमने टाइपराइटर खरीदा मुजम्मल से, तो टाइपराइटर हमारे पास आ रहा है, टाइपराइटर डेबिट होगा, मुजम्मल क्रेडिट होगा। उसके बाद हमने गुड्स बेची तो सेल्स क्रेडिट होगा और कैश आ रहा है, कैश डेबिट होगा, हम नकद बेची थी। और एंड पे हमने पेड सैलरी टू क्लर्क, हमने क्लर्क को सैलरी पे की, कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा और सैलरी डेबिट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। हमने जनरल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व किया। अगर कोई सवाल रह गया हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल के जवाब भी दूं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज।